हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल। हमारे जितने भी व्यूवर हैं सभी तो एक बार सभी को नमस्कार भाइयों, और उम्मीद करते हैं कि आपका ग्रुप डी भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो चुका होगा। लिस्ट आ चुकी है कल ही, तो आपने देख लिया होगा रिजल्ट और आपने मेडिकल करवा लिया होगा। उस पर चर्चा करेंगे। अब मेडिकल के बाद आगे क्या प्रोसेस रहेगी, आपको वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ के साथ भाई 10,000 नए भर्तियों को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, उनके पीछे कितनी सच्चाई है और कितने अंकों तक वाले बच्चों का इसके अंदर नई भर्ती में बारी आएगी और क्या उनका तरीका रहेगा, सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है भाई। आपको पता है लगभग आपका 3770 के आसपास जो है रिजल्ट आया है ग्रुप डी का। ठीक है, अब इनके जो है भाई मेडिकल चल रहे हैं। ठीक है, मेडिकल चल रही है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है भाई। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर की जो लिंक है वो भी हम आपको, यदि आपको नहीं मिला तो उसका आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपना टेलीग्राम चैनल दिया है उसके अंदर हमने लिंक डाल दिया है। ठीक है, वो लिंक आप वहां से उठाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और सरकार ने 7 दिन का समय दिया है भाई। 7 दिन तक आप अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर नहीं करते हो तो फिर आपकी जो सीट है उसको क्या है भाई, खाली माना जाएगा। ठीक है, तो भाई ये यस और नो का पोर्टल का इन्होंने तोड़ निकाला है कि 7 दिन तक यदि आप अपॉइंटमेंट लेटर अपना डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपका पद है उसको खाली माना जाएगा और रिक्त भर्तियों में या वेटिंग लिस्ट में आपकी जगह को डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज जो मेडिकल हुआ भाई, मेडिकल में आपको बता देता हूँ सब जगह एक जैसा ही हुआ, लेकिन मैं आपको पानीपत की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पानीपत में क्या हो रहा था, क्योंकि आज हम सुबह से वहीं थे। तो भाई सबसे पहले तो एक 40-50 रुपये की जो फाइल है वो लेनी पड़ती है। ठीक है, फाइल लेने के बाद भाई उस फाइल को फिल करना है। ठीक है, उस फाइल को फिल करना है और उसके लिए वहाँ पर जो 3003 रूम है उसके बाहर ही क्या इन्होंने नोटिस लगा रखा था कि कैसे क्या कुछ फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद भाई उसको पूरा फिल करने के बाद आपको एक 100 रुपये का जो चालान है वो कटवाना था वहीं से। चालान आपका 100 रुपये का चालान आपको कटवाना था। ठीक है, एक उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जो 7 अलग अलग आपके जो टेस्ट थे तो उन डॉक्टरों के पास जाना था और उनके साइन करवाने थे। जैसे आँख का टेस्ट है, आपका ENT कान का टेस्ट है, ठीक है, यूरिन टेस्ट है, आपका शुगर टेस्ट है। इस प्रकार के टेस्ट आपको करवाने हैं और फिर आपको फाइल दे देनी है। और फाइल देने के बाद फिर क्या है भाई, आपके जो रूम नंबर छोड़ो भाई, वहाँ पर क्या है फिर CMO को साइन करवाने के बाद फिर एक डॉक्टर बैठता है और वो डॉक्टर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे देता है और जिसमें वो आपके जो शरीर पर कोई यदि 2 निशान है तो वो 2 निशान देता है और आप इस प्रकार से अपना मेडिकल बनवा सकते हो आसानी से। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है भाई। बहुत ही शानदार तरीके से आज पानीपत में जो स्टाफ है, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, सिविल जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो शानदार तरीके से उन्होंने काम किया। हम आपका और उनका जो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी सर्विस दी। अब भाई मेडिकल हो गया तो आगे क्या? ठीक है, आगे क्या है भाई, आगे आपको क्या है, जो अपॉइंटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया था उसके साथ ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी कमिश्नरी में जाना है। ठीक है, अपनी कमिश्नरी में जाना है। जैसे पानीपत वाले हैं, ठीक है, इनकी कमिश्नरी कहाँ पड़ती है भाई, करनाल पड़ती है। तो इनको कहाँ जाना है, करनाल कमिश्नरी में जाना है और वहाँ क्या करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, वहाँ क्या करनी है आपको, ज्वाइनिंग। और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, वो भी आप एक बार देख लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, एक तो भाई हजारी का पत्थर आप कमिश्नरी में जाओगे। ठीक है, कमिश्नरी में जाओगे वहीं मिलेगा, कमिश्नरी में ही मिलेगा आपका हजारी का पत्थर। ठीक है भाई, देखो मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, वहीं से मिलेगा। दूसरे नंबर पर है भाई ज्वाइनिंग लेटर है भाई, आपने डाउनलोड कर ही रखा है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर
ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो आपने आज मेडिकल सर्टिफिकेट करवाया है वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। उसके बाद 10th की मार्कशीट, जो भाई रोहतक, ये रोहतक वाला किसी बच्चे की भेजी हुई है मेरे पास, 10th क्लास की ही मार्कशीट लगानी है। यदि आप हायर क्लास की लगाओगे तो वो वहीं उसको फाड़ कर क्या कर रही हैं, फेंक रही हैं। तो इसलिए 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, और एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट यानी जिसको हरियाणा डोमिसाइल बोलते हैं वो, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए है। जाति प्रमाण पत्र में आप जो BC-A के जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो, BC-B वाले हैं वो, और SC वाले हैं, इनको जाति प्रमाण पत्र ये होने हैं, देने हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक की पासबुक, ठीक है, बैंक की पासबुक, जो भी आपका खाता है उसकी आपको क्या चाहिए, पासबुक चाहिए, ठीक है, वो पासबुक चाहिए आपको। पैन कार्ड चाहिए आपका, ठीक है, पैन कार्ड चाहिए, नहीं है तो भाई बनवा ले फटाफट। आधार कार्ड चाहिए भाई, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए। और नोटरीज पत्र 300 रुपये का मिलेगा, रोहतक में ये 300 रुपये का मिल रहा था, ठीक है। नोटरीज पत्र 10 नंबर पर ये वहीं से मिलेगा भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको चाहिए है और इनको एक फाइल में लगा लेना है। 10 के 10 ये सर्टिफिकेट को क्या है, अपना फाइल में लगा लेना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई, जिन कल करवाओ, परसों करवाओ भाई, 1 हफ्ते तक आप करवा सकते हो, ठीक है। 1 वीक का समय दिया है आपको, ठीक है। 1 वीक तक आप अपने जो है ज्वाइनिंग ले सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन से ज्वाइनिंग कराओगे उसी दिन से ये है कि आपकी सैलरी स्टार्ट उस दिन से, डेट से, दिनांक से हो जाएगी, ठीक है। बाकी आज ज्वाइनिंग लेटर पर आपने पढ़ ही लिया होगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब की मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी। तो भाइयों, जो सबसे बड़ी खुशखबरी देनी है ग्रुप डी वाले जो हमारे साथी हैं, ठीक है, जो ग्रुप डी के साथी हैं, उनको जो खुशखबरी देनी है भाई, खुशखबरी सुन लो भाई। आपके लिए खुशखबरी स्क्रीन पर लगी हुई है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनके कट ऑफ से क्या भाई 3 से 4 अंक कम है, ठीक है, जिनके 3 से 4 अंक कम हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। खुद भाई चेयरमैन है हमारे हिम्मत सिंह जी, जो चेयरमैन है हमारे हिम्मत सिंह जी ने आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। और उन्होंने एक नोटिस, और आपको पहले से ही बोला है कि जो भी BC-A के और BC-B के जो भी आरक्षण के अंदर आते हैं, उन्होंने बोला है कि आपको सलाह दी जाती है कि अपने BC-A और BC-B के प्रमाण पत्र तैयार रखें। जल्द ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी की नई रिक्तियां अधिसूचित की जाएगी। तो भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मेरे साथियों आपके लिए। और मैं बता देता हूं कि भाई ये BC-A BC-B का जो मामला है, चेयरमैन साहब ने क्यों लिखा है BC-A और BC-B का, तो भाई इसके लिए समझ लो कि जो OBC आयोग होता है हरियाणा का, उसमें पहले इनकम आपकी 6 लाख तक होती थी, ठीक है। और अब इनकम का क्राइटेरिया 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। और भाई पहले जो इनकम होती थी, सारी इनकम आपकी ग्रोस इनकम गिनी जाती थी, लेकिन 8 लाख में अब कौन कौन सी इनकम नहीं आएगी। एक तो खेती की इनकम, अब खेती की जो होगी उसको इनकम में नहीं गिना जाएगा, एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी आपकी भाई सैलरी, यदि आप ग्रुप सी और ग्रुप डी की किसी नौकरी पर हो तो आपकी सैलरी को भी इनकम में नहीं गिना जाएगा। इसलिए सब नए रूल के अकॉर्डिंग जो नई अधिसूचना जारी हुई है उसके अनुसार आप सबको सलाह दी जाती है कि नया आप क्या है, एक नया BC-A BC-B का जो सर्टिफिकेट है वो तैयार करवा ले। और ये है भाई अराउंड कितनी भर्तियां, देखो इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पर और जो सोशल मीडिया पर फैल रही है, 10,000 भर्ती की जो इन्फॉर्मेशन है वो फैल रही है। तो भाई ये बात कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। सच क्यों हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास भाई 3500 भर्तियां तो अभी भी नई आई हुई है, 3500 तो अभी आ चुकी हैं, ठीक है, नई आ चुकी है 3500। और नई भर्तियों के लिए सरकार ने सभी विभागों पर दबाव डाला है कि और नई भर्तियां दो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले। तो चुनाव से पहले आपके लिए जो ये 3500 है, अब इसमें कितनी प्लस होंगी भाई ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिर भी आप ये लगाओ इसमें कितनी, कम से कम आप 3000 भर्तियां और इसमें आपकी प्लस हो सकती हैं नई, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर ये तो 3 और 3 6 6.5 ही हुई, तो बिल्कुल भाई सही कह रहे हो आप, 6,500 भर्तियाँ हुई। उसके बाद मैं आपको अब बता देता हूँ कि 13,657 पदों पर रिजल्ट आ चुका है। और इसमें से कितनी खाली हो सकती है भाई, जो टीजीटी है, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी के अंदर आपकी सारी आ गई भाई, ग्रुप 1 2 56 57 सब, ठीक है। तो टीजीटी के लगभग 7500 पदों पर भर्ती हुई है। तो 75 में से ये लगाओ कि भाई कम से कम 750 तो जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। और भाई 20,000 पदों पर ये भर्तियां होनी है, ठीक है। तो इनमें से आप कम से कम 2,000 बच्चे जरूर लगाओ कि यहाँ से जरूर जो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ने वाले हैं। और भाई ईटीसी, जिसमें आपकी ग्रुप आपकी हरियाणा पुलिस की होगी, पंजाब पुलिस की होगी, या दिल्ली पुलिस की होगी, राजस्थान एमपी पुलिस है, या कोई केंद्र की जो नौकरी है वो भी होगी, तो उनमें से भी आप ये लगाओ तकरीबन 1,000 बच्चा और लगा लो, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी होगी आपकी 2 और 1 3, यानी 3750 वैकेंसियाँ यहाँ से आपकी ये खाली होने वाली है, ठीक है। तो हो सकता है कि 6,500 ये, तो भाई इनको भी हम राउंड फिगर में 3.5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3,500 हम इसमें ये ऐड कर देते हैं, तो भाई हमारी वैकेंसी पहुंच जाती है 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 भर्तियां हैं भाई आपकी 100% आने वाली है। ये बात आज चेयरमैन साहब ने भी क्लियर कर दी है, ठीक है। और जो हमने आपको पहले भी बताया था कि लेकिन भाई चेयरमैन साहब ने बहुत बढ़िया काम किया कि सिर्फ अभी इन बच्चों का ही रिजल्ट दिया है, ठीक है। और जो कट ऑफ 95 वाली कट ऑफ थी वही कट ऑफ आपकी रही है, ठीक है। और कुछ ईएसपी वगैरह की जो उनकी डाउन हुई है वो कैंडिडेट भाई स्वयं देख ले कि कहाँ पर कितनी क्या कुछ डाउन हुआ है। तो खुशखबरी है भाई, जो 10,000 बच्चे लगे हैं, तो अब कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है भाई। कट ऑफ की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपको पता ही है कि 3 से 4 अंक आप नंबर कम कर सकते हो, नंबर आप कम कर सकते हो, ठीक है। 3 से 4 अंक नंबर आप जरूर आपका कम कर सकते हो आपके अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। तो थोड़ा जो कट ऑफ का आइडिया मैं ये दे दूं, ये तो 100 वाली कट है, ये आपकी जैसे जनरल की आपकी कितनी रही है, आपकी 77.834 रही है, ठीक है। अब रह कितनी सकती है जनरल की आपकी, इसमें से डायरेक्ट आप 4 अंक कम या 3 अंक 3.834 इतने अंक कम कर लो, ठीक है। तो 3 अंक 77 में से 3 गए भाई 44, 74 के आसपास जिनके नंबर है जनरल में, ठीक है, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आपको 12 सितंबर के आसपास आचार संहिता लगेगी, उससे पहले आपको जॉब जो जनरल के कैंडिडेट है जिनके 74 प्लस नंबर है, आपको 100% जॉब आपकी मिलने वाली है। इसी के बाद जो एससी वाले बच्चे हैं वो आपके ये लगाओ कि जिनके आपके 66 प्लस नंबर हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ ले। और जो BCA के हैं भाई, BCA के जो बच्चे हैं आपके 70 प्लस नंबर वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ ले। और जो EWS और BCB हैं, ठीक है, BCB हैं वो 71 वाले अपने बच्चे हैं, 71 के आसपास, 71 में आप प्लस माइनस 1 कर सकते हो, अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ लो। और बाकी जो सभी कैटेगरियाँ हैं भाई, बाकी सभी कैटेगरिया में रिस्पेक्टिव ये जितनी भी एक कैटेगरी है जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसमें आप 4 अंक क्या है कम कर लो और अपनी अपनी देख लो। आपके सामने लिस्ट पड़ी हुई है, जूम कर कर आप देख लो। फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।